इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। चाइना जो है ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। एशियन टाइगर अगर देख लें कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनकी इकॉनमी इस तरह की है कि वो आपको इस टाइम एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को टक्कर दे सकती है। डंपिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, इकॉनमिक का एक लाइन है वो। तो ऑब्वियसली हर मुल्क अपने मफाद की तरफ जाता है और इंडिया जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एक बड़ी मार्केट है वो, तो ऑब्वियसली अपने मफाद के लिए वो जाएंगे चाइना के पास। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे तो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने यही डिस्कशन की है उनके साथ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। वक्त है आपका कोल्ड वार्स का। इसमें आप मिलिट्री बेस पे नहीं कह सकते कि हम मिलिट्री के बेस पे जो है वो किसी मुल्क को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे भी गज़ा और इसराइल के अगर हम देखें तो वो मिलिट्री अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसराइल। इवन पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन हम मदद करने से कासिर हैं। ये इस टाइम जो जंग है इकॉनमी की जंग है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोदी बिग विन आफ्टर 5 years हैंडशेक विथ चाइना, अमेरिका सकट्स इंडिया बाय रॉकेट। तो भाई जब से चाइना से हाथ मिलाए हैं इंडिया, तब से पाकिस्तानी पब्लिक जो है पूरी तरह से है परेशान है। क्यों परेशान है, पूरा मामला क्या है वीडियो में, चलिए देखते हैं वीडियो। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान। 5 साल लग गए इंडिया और चाइना के दरमियान 50 मिनट की एक फॉर्मल मीटिंग के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान हैंडशेक हुआ है और दोनों मुल्कों ने मिलकर ये तय किया है कि ग्लोबल पीस के लिए चाइना और इंडिया के दरमियान पीस कायम होना बहुत ज़रूरी है। मज़े की बात यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदी में बात कर रहे थे और चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो चाइनीज़ में बात कर रहे थे और ट्रांसलेटर इन दोनों की जो बात है वो ट्रांसलेट कर रहा था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हाथ मिल सकता है, हैंडशेक हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी दोस्ती होना मुमकिन है? इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है
तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। क्या गंदी चाइना सोच है ये समझदार है लोगों ना, को। उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस क्यों तरीके से पूछेगा हैंडशेक भाई? कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। आपको ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट है ही नहीं, पाकिस्तान जो है रशिया में मौजूद उस वक्त था ही नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई 50 मिनटों की, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचें कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जानी थी मामला। तो मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने सही मुल्क और बात अपने है। लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। सही बात लिहाजा है। हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल दोनों सही। के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। अगर वाह, इंडिया क्या हमारे बात है साथ सना जी। दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने आज तक ही शुरू से लेके एंड तक ही अमन अमान की बात की है। ठीक है, कभी भी कोई भी दो तरफा बात नहीं की कि लोग कहें कि हमने इंडिया का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ग्लोबली ये कहा है कि हम अपने पूरी दुनिया के लिए ये अमन सलामती के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भी अगर इंडिया के साथ हैंडशेक करेगा तो उसको कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया से अगर मामलात हमारे सेटल होते हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, और चाइना अगर इस हद तक हमारा साथ दे रहा है कि वो इंडिया से हमारे तल्लुकात ठीक कर रहा है तो इसमें बड़ी अच्छी बेहतरी है और हमारी भी है और चाइना की भी है और ग्लोबली पीस भी है। इसका सबसे बेसिक और मेजर जो रीज़न है ना वो है अमेरिका। ठीक है, एज हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है ना वो एक सुपर पावर है। ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका अमेरिका ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है। ठीक है, सही है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी तरह रशिया जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। ठीक है, एक तो सबसे बेसिक रीज़न ये वाला है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके बाद इंडिया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के क्लैशेस आपस में रहेंगे, अगर हम अपनी बात करें कि हमारी 25 करोड़ आबादी है और इंडिया की जो है वो 2.25 अरब आबादी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना वालों को इंडिया से होगा, नॉट अ पाकिस्तान या किसी भी स्मॉलेस्ट कंट्री से। ठीक है, सही बात है, तो सही वो बात। सबसे इकोनॉमी का अगर हम हब देखें, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो मेन हब है उनकी इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए। ये सारी बातें जो ना कि बॉर्डर पे फाइट्स हो रही हैं, सारी पॉलिटिकल बातें हैं। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो जीडीपी है, उनकी जो ग्रोथ है वो सबसे डिपेंड करती है उनकी जो इकोनॉमी है कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो इकोनॉमी के लिहाज से वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलके, ठीक है, अंदर से वो पाकिस्तान के साथ भी है, अब इंडिया के साथ भी रिलेशन कायम कर लिया, रशिया के साथ भी है, तो वो अपने आप को एज अ नंबर 1 क्यों सुपर जलन पावर हो के ऊपर रही है लेके आना भाई? चाह रहा है। तो सबसे बेसिक रीज़न जो है ना वो यही है। अब देखिए अमेरिका तो फिक्रमंद है ही है, पाकिस्तान भी फिक्रमंद हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट ने हाथ मिला लिया है। कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें जो मेन फ़ायदा है वो चाइना का ही है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, जैसे वो हमारे मुल्क में आके वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंपोर्ट
कर रहे हैं, ठीक है, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, जैसे सी पैक का मंसूबा है, ठीक है, इसमें सिर्फ हमें नहीं फ़ायदा, चाइना को भी फ़ायदा है, ठीक है, इसी बल्कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो इंडिया में जाएंगे, जैसे उनके क्लैशेस अभी रिसेंटली उनकी आर्मी के साथ क्लैशेस थे, ठीक है, तो बेसिक जो था वो अब उन्होंने अपने क्लैशेस ख़त्म किए हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक रिलेशन चलना चाहिए, इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, खुलेगा, इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए पाकिस्तान, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने यही डिस्कशन की है उनके साथ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। सही बात अगर है। एक आपके ईस्ट जो है आपका वीक है या वेस्ट आपका वीक है, ठीक है, तो उनके बगैर नहीं आप चल सकते, हम ईरान के बगैर नहीं चल सकते, हम अफगानिस्तान के बगैर नहीं चल सकते। तो इसीलिए रशिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑयल गैस हमें उधर से आना, इसी तरह बिल्कुल सस्ता हो। अब इंडिया भी चाहता है कि उसकी आवाम भी चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले, ठीक है, ले रहे हैं। आप देखिए कि जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग छिड़ी थी, तब अमेरिका ने इंडिया को साफ साफ मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, इतना लिया ना कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। अब देखिए कि रशिया और इंडिया की दोस्ती कितनी गहरी है, सबसे ज्यादा गहरी है। पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा नहीं उठाया और आज हम लॉस में, हम ज्यादा महंगाई फेस कर रहे हैं। इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया, उन्होंने नहीं देखा कि हमें अमेरिका क्या कहेगा, ठीक है, उन्होंने अपना फ़ायदा सोचते हैं। इसी तरह वो चाइना से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारी चीज़ सस्ती होगी। मोदी का माइंड जो ना वो बहुत फास्ट है, ठीक है, वो सभी को साथ लेके चल रहा है कि एक तो मेरी आवाम भी राजी रहे, हमारे भाई अमेरिका के साथ भी लिंक रहे, चाइना के साथ भी लिंक रहे और रशिया के साथ भी लिंक रहे। इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत कमाल की। और अगर आप देखें कि अभी रिसेंटली इंडिया ने जो अपना वो उनका डिफेंस में जो बजट है सबसे ज़्यादा किया, वो जो आप कह लें कि मतलब असला वगैरह जो था, मतलब वो आगे एक्सपोर्ट किया उन्होंने ज़्यादा, जो था उन्होंने आगे रशिया को दिया, फिर इसराइल को भी इन्होंने दिया है, ठीक है। अभी उसके खिलाफ जो था हमारे अवाम ने काफ़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन हर बंदा, हर कंट्री अपने जो है ना वो मफाद के बारे में सोचती है, ठीक है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और उसी फ़ायदे को लेके वो उन्होंने आपस में हाथ मिलाए और वो चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे, चाइना ने तो अपना मफाद देख लिया, पाकिस्तान अपना फ़ायदा कब सोचेगा, अपना मफाद कब सोचेगा? तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे, जब से इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिलाया है तब से जो पाकिस्तानी पब्लिक है पूरी तरह से नाराज है चाइना से, कि चाइना ने इंडिया से हाथ मिलाया तो एक बार भी पाकिस्तान से कुछ भी पूछा नहीं। भाई वो आपसे क्यों पूछेगा? चाइना वो अपने कंट्री के खुद मालिक है, वो किससे हाथ मिलाए, किससे बात करे? ये क्या पाकिस्तान से या कोई भी देश से क्या वो पूछेगा कि हमें इससे हाथ मिलाने जा रहे? ये तो बेवकूफ़ी वाला बात है भाई, जो आप बात बोल देते ये बेवकूफ़ी वाला बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। चाइना अपने खुद मालिक है अपने कंट्री का, वो किसी से भी हाथ मिला सकते, किसी से भी दोस्ती कर सकते, किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो पाकिस्तान को अभी ये सोचना चाहिए कि सारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, मतलब इंडिया से दोस्ती कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों बैठे हैं, पाकिस्तान क्यों चुप बैठे? पाकिस्तान को भी इंडिया से दोस्ती कर लेना चाहिए, इसी में पाकिस्तान को जो है भला है, नहीं तो पाकिस्तान जो है कहीं के नहीं रहेगा। जब आप एक दौर में देखे होंगे, जब यूक्रेन और रशिया का, जब रूस का जब युद्ध हुआ था, तब देखे होंगे जो अमेरिका है वो इंडिया के खास मना कर दिया था, पूरी तरह से मना कर दिया था, आप उनसे तेल मत लीजिए, लेकिन इंडिया ने एक नहीं माना, उनसे तेल लेते रहा और डरे नहीं किसी से। तो यही कहना है पाकिस्तानी पब्लिक को, जो हमने नहीं लिया तेल, तो हमारा यहाँ पर कितना सारा महंगाई है, इंडिया में देखो कितने सामान सभी कुछ सस्ते है। तो भाई हम कहना चाहते हैं कि आप क्यों किसी से डरेंगे? आप अपने कंट्री के खुद मालिक होते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या करना है, आपको किससे दोस्ती करना है, आपको क्या करना है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर